नमस्कार साथियों, मैं वजह सी फानो टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसपीसीएल के द्वारा जो वैकेंसी आई है उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आता है, आपके सामने नया वीडियो लेकर उपस्थित होता हूं, जिसमें आपका इसमें सारा प्रक्रिया दिया हुआ है, किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी आया है, इसका एग्जाम के लिए क्या सिलेबस होने वाले हैं, साथ ही अप्लाई करने के लिए आपको किस तरह से कहाँ जाके अप्लाई करना है। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम फिर से, चूंकि इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपके सामने उपस्थित हूँ, जहां इन तमाम बातों का आपको जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, 2018 की अगर बात करेंगे, 18-19 वाली जो बहाली थी उसमें भी सेम अभी की तरह ही 2000 टोटल पोस्ट था। परंतु क्या हुआ था कि उस समय जो है 2000 पोस्ट 4 अलग अलग पदों के लिए बहाली आई थी। ठीक है, उसमें 4 अलग अलग पदों के लिए आपको कैटेगराइज कर दिया था, जिसमें असिस्टेंट ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 एवं जूनियर लाइनमैन था। परंतु इस बार की अगर बात करेंगे 2024 वाली वैकेंसी का, तो साथियों यहाँ पे एकमात्र पोस्ट नाम रख दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ही टोटल आपका आईटीआई लेवल पर 2000 सीट पर वैकेंसी आया हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो जैसे कि आप हमारे बैकग्राउंड में जो इंटरफेस देख रहे हैं, ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, किसी भी प्रकार के न्यूज नोटिस के लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, इसके रिक्वायरमेंट सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है, 6 मार्च के डेट में इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट अगेंस्ट एम्प्लॉय नोटिस नंबर 6/2024 इंटरनल, ये दोनों इंटरनल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड वाला, इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2024। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पीडीएफ आएगा। ठीक है, इस पीडीएफ में सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से बीएसपीसीएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट का फुल नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसको आज हम आपको बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि इसका किस तरह से आपका डिटेल्स दिया हुआ है और आपको किस प्रकार से समझना है इसको। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2024। ठीक है, इस वैकेंसी का जो है नोटिस नंबर 5/2024 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5/2024। किसी प्रकार का जो न्यूज नोटिस अगला आएगा वो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर के थ्रू ही आता है। ठीक है, इसमें पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, कॉमन पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ बताया जा रहा है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों पर बीएसपीसीएल के द्वारा इनवाइट किया जा रहा है फॉर इट्स हेड ऑफिस एंड फील्ड ऑफिसेस ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, ये जो भर्तियां हो रही है इसके हेड ऑफिस और फील्ड ऑफिस के लिए जो भी इनके सब्सिडरी कंपनी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एनबीपीडीसीएल, एसबीपीडीसीएल और बीएसपीडीसीएल, इन 3 कंपनियों के लिए यहाँ पे भर्तियां आया हुआ है। ठीक है, इन तीनों कंपनी में से किसी भी कंपनी में जब आपका सिलेक्शन मिलता है तो आपको पोस्टिंग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसका सीटिंग पोजीशन का, आपका वैकेंसी का जो है कैटेगरी वाइज सीट का पोजीशन दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जो भी बिहार के डोमिसाइल है, ठीक है, जो बिहार के स्थायी निवासी है, उनको रिजर्वेशन का फायदा भी लेना है। अगर दोस्तों आप जनरल में हो तो ईडब्ल्यूएस जरूर बनवाएं। ठीक है, ओबीसी में हो तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है नॉन क्रीमी लेयर या ईबीसी का, ठीक है, उसको जरूर बनवाएं। इस तरह से एससी एसटी का, फिर आपका हो गया स्वतंत्रता सेनानी वाले कैटेगरी, फिर पीएच जो होते हैं, ठीक है, दिव्यांग भाईजनों, तो इत्यादि अगर प्रकार के आप फायदा, रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आप उस सीट पर जा पाओगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर आप अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाते हो तो आप केवल जनरल सीट के लिए फाइट करोगे। ठीक है, अगर सीट की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जनरल टोटल 325 सीट है और वोमेन्स के लिए 175 सीट है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में। इसी प्रकार से बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, जनरल में जो 10% क्या होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन रहता है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 130 सीट हो जाएगा मेल के लिए और फीमेल के लिए हो जाएगा 70। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर आप बिहार के निवासी है तो आप रिजर्वेशन का फायदा जरूर उठाएं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरल सीट के अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के लगाएंगे उन्हीं को इस सीट पे भर्तियां मिलेगी। ठीक है, अगर आप नहीं लगाते तो आपको नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से एससी वालों की बात करेंगे तो
SC में जनरल जो है 260 सीट है और ओमेन के लिए 140 सीट है। इसी तरह से ST के लिए 26 सीट है जनरल, ओमेन के लिए 14 सीट है, ठीक है। फिर बात करेंगे EBC कैटेगरी में टोटल 325 सीट है जनरल सीट, जिसमें महिला के लिए 175 सीट आरक्षित है। फिर बात करेंगे आपका BC OBC का, तो 234 सीट है जनरल कैटेगरी में और यहाँ पे 126 सीट जो है महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो मेल फीमेल का इसमें क्या किया है, जनरल सीट और वोमेन का सीट अलग अलग करके दिया है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आप ओमेन है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप EWS के ओमेन है तो टोटल 70 सीट आपके लिए रिजर्वेशन है। परंतु दोस्तों इस एग्जाम का जो कट ऑफ जाएगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, उस कट ऑफ में अगर आप नंबर लेके चले आते हैं तो आपका भर्ती है क्या होगा, इस जनरल सीट पर होगा, ठीक है, इस जनरल सीट पर हो जाएगा 260 या सॉरी यहाँ 130 में से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो महिला का जो कैटेगरी निकलेगा तो उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तब आपको इस सीट पे वैकेंसी मिलेगा। इस तरह से महिला को दोनों चांस है। जो फीमेल है वो अपने कैटेगरी में भी उनका रिजल्ट हो सकता है, लेकिन अगर कैटेगरी के अलावा अगर कट ऑफ के रेंज में वो नंबर ज़्यादा ले आते हैं तो वो जनरल सीट पर भी जा सकती है। इस तरह से महिला के लिए बेनिफिट है। परंतु जो मेल होंगे वो केवल जनरल सीट पे ही फाइट करेंगे, उसी पर उनकी नियुक्तियां होगी। इस तरह से कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग है और टोटल यहाँ पे 2000 पोस्ट के लिए आया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसका अगला प्रोसेस जो बताया जा रहा है, कुछ नोट्स दिया हुआ है। नोट्स में यही बताया जा रहा है कि द पोस्ट फॉर दिव्यांग, ठीक है, जो फिजिकली चैलेंज है, ठीक है, विकलांग कैटेगरी में, कैंडिडेट्स विल बी रिजर्व एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार रूल सर्कुलेटेड वाइड मेमो नंबर, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि बिहार सरकार के किस नियम के तहत जो है दिव्यांग भाई बहनों के लिए सीट को रिजर्व किया गया है। इसी प्रकार से देयर रिजर्वेशन फॉर वोमेन्स, ठीक है, महिलाओं का जो रिजर्वेशन है या EWS का जो रिजर्वेशन है, ये सब बिहार सरकार के अलग अलग नियम के अंतर्गत जो है रिजर्वेशन पॉलिसी लगाया गया है। यही चीज इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट मिनिमम मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन में मैट्रिक पास होना चाहिए। और टेक्निकल की अगर बात करेंगे तो टेक्निकल डिग्री में आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो NCVT से हो आप या SCVT से, NCVT या SCVT कैटेगरी में 2 साल का आपके पास ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का डिग्री हो। दोस्तों यहाँ पे नोट करके दिया हुआ कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। अगर दोस्तों अभी तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ITI इलेक्ट्रीशियन का तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वहां तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हो, मतलब अभी आप ITI कर रहे हो, तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है, आपको नहीं करना है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों प्रोबेशन पीरियड का, ठीक है। तो अगर इस सीट पर आपको भर्तियां आपकी हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है दोस्तों, तो आपको 2 साल के लिए क्या होगा, प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, ठीक है। 2 साल के लिए आप प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे। 2 साल तक आपको वहां पे देखा जाता है कि आप अगर सही ढंग से काम कर रहे हैं, एज पर योर टास्क, आपका जो भी काम है उसको सही ढंग से आप निभा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो 2 साल के बाद आपको वहां पे परमानेंट किया जाता है, ठीक है। 2 साल आपको प्रोबेशन पीरियड गुजारना होता है, ठीक है। इफ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री द सर्विसेज शैल बी टर्मिनेटेड। दोस्तों अगर 2 साल जो आपका प्रोबेशन पीरियड है उसमें अगर आपके कार्य से अगला ऑफिसर संतुष्ट नहीं है तो आपको सर्विस से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसलिए ये जो प्रोबेशन पीरियड होता है इसमें बहुत संभल के जॉब करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें जो आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है, रेम्यूनरेशन की बात करेंगे दोस्तों। तो कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। चूंकि प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है तो 2 साल में जो आपका फर्स्ट ईयर होगा उसमें आपको क्या होगा, कंसोलिडेटेड पे होगा, ठीक है। आपका जो है पे बेन 9200 से 15,500 इसी बीच में आपको जो है सैलरी रहने वाला है। कंसोलिडेटेड पे मंथली पे आपको 9,200 रुपया मिलेगा, ठीक है। 1 साल तक आपकी जो सैलरी होगी 9,200 होगी। 1 साल के बाद आपका जो है सैलरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेगुलर पे स्केल हो जाएगा, ठीक है। बिहार सरकार के 7th पे के अनुसार लेवल 4 का जो भी पैसा बनेगा उतना सैलरी आपका 1 साल के बाद आपका हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट लगभग में आपका जो है लेवल 4 30,000 रुपया प्रति मंथ यहाँ पे 1 साल के बाद आपका सैलरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें हम एज की बात करेंगे। आपका जो है एज कितना होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं
कि इस वैकेंसी के लिए आपका मिनिमम एज जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 साल और मैक्सिमम एज 37 साल जनरल वालों के लिए, ठीक है। एससी वालों के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 साल, एसटी के लिए भी 18 और 42, ईबीसी के लिए मैक्सिमम एज है 40 है, कम से कम 18 साल आपका उम्र होना चाहिए। इसी तरह से बीसी का भी 18 और 40 है, और फीमेल जनरल कैटेगरी में भी 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम आपका एज जो है 40 साल होना चाहिए। तो इस तरह से इसका जो है कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन विल बी गिवन इन द टर्म ऑफ रिजर्वेशन रूल रेगुलेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार सरकार के रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बता रहा है कि द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन ओनली द परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार। दोस्तों इस वैकेंसी में जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ जो है उन्हीं कैंडिडेट को मिलेंगे जो बिहार के स्थायी निवासी है, ठीक है। आउट ऑफ बिहार वाले अगर आप अप्लाई इस वैकेंसी को लेकर करते हो तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा, जो जनरल कैटेगरी का सीट है उसी पे आप फाइट कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। नेक्स्ट है द कैंडिडेट हु क्लेम्स फॉर बीसी ईबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट विल हैव टू सबमिट द कास्ट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर अगर आप बिहार सरकार मतलब बिहार सरकार के स्थायी निवास है और इस वैकेंसी को लेकर आप रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा लेना चाहते हैं, तो अगर आप बीसी ईबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ये दोनों फॉर्म भरते समय आपको अप्लाई करना है, अगर आप मतलब अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरते समय इन दोनों चीज को नहीं अपलोड कर पाते हो तो एज ए नॉर्मल कैंडिडेट आपको ट्रीट किया जाएगा और आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से आप इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बताया जा रहा है बिफोर नॉट मोर देन ए ईयर, आपका जो भी सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, अपलोड करेंगे आप रिजर्वेशन के लिए, 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट हु क्लेम्स द रिजर्वेशन अगेंस्ट relative of freedom fighter as per government of Bihar regulation will have to submit the certificate issued by the competent authority in the prescribed performa of government of Bihar। दोस्तों अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के सेवक हैं और उसे संबंधित जो है रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है प्रिस्क्राइब जो भी फॉर्मेट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत जो है उस सर्टिफिकेट को वहां पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी आपका गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत जो परफॉर्मा है उसके अनुसार आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इस वैकेंसी में, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग इसमें एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है, कि जनरल कैटेगरी हो चाहे ईबीसी हो या बीसी हो, ठीक है, मेल, इन सबको 1500 रुपया पे करना है, ठीक है। मेल, जनरल, ओबीसी और ईबीसी इनको 1500 रुपया पे करना है, ठीक है। और मेल में एससी एसटी, ठीक है, जो बिहार के डोमिसाइल रखते हैं एसटी कैटेगरी, इन सभी को 375 रुपया पे करना है। इसके अलावा फीमेल्स एप्लीकेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार, फीमेल जो भी है, ठीक है, जो अगर बिहार के निवासी है तो उनको भी 375 रुपया ही पे करना है। अगर आउट ऑफ बिहार के फीमेल है तो फिर उनको एज ए जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा और उनको टोटल पैसा 1500 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन। तो दोस्तों इस भर्ती में, इस वैकेंसी में भर्ती होने के लिए आपको सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट हु सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। दोस्तों इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेने के लिए सीबीटी एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और उसका जो रिजल्ट आएगा आपका 1:1 रेशियो में आएगा, ठीक है। मतलब जितना सीट रहेगा उतना सीट पर ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा, इसमें कोई 2 गुना 3 गुना वाला लफड़ा नहीं है। और आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, उसका जो स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन मेथड के अनुसार किया जाएगा। चूंकि क्या होगा, एक से अधिक डेट में, एक से अधिक पालियों में इसका एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे तो कॉमन करके सभी का नॉर्मलाइजेशन मेथड के द्वारा वहां पे आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। और जितना भी सीट होगा उसका 1:1 रेशियो में रिजल्ट प्रस्तुत किया जाएगा, दिखाया जाएगा। मतलब जितना सीट है उतना ही रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। और कहने का मतलब यह है कि अगर आप सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है, अगर सीबीटी वाले एग्जाम में रिजल्ट में आपका नाम आ जाता है तो यहाँ पे आपका 100% नौकरी सुरक्षित हो गई, ठीक है। बाद में आपको केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और नौकरी आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है, ज्वाइनिंग लेना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर भी रखा गया है। अगर आप इस सीबीटी एग्जाम में उतना परसेंटेज से कम लाते हैं तो आप क्या होंगे, वहां से सीधे बाहर हो जाएंगे, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आप इस ऑनलाइन एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किए तो भी आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज रखा गया है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो आपका निकलेगा सीबीटी का, ठीक है, तो 40 जनरल कैटेगरी वाले के लिए, ठीक है, जनरल के लिए आपका 40 नंबर लाना है, 40%, ठीक है। और बीसी के लिए, ठीक है, बीसी के लिए 36.5 नंबर लाना है, ये सब मेल का है, ठीक है। ईबीसी के लिए 34 नंबर लाना है 100 में, ठीक है। और एससी एसटी और ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए आपको 32 नंबर लाना है, 100 में कितना लाना है, 32 नंबर लाना है। इतना मिनिमम इसका मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर इसके नीचे आपका मार्क आता है तो आप इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और किसी प्रकार से आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे बताया जाए कि डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जब आपको एग्जाम डेट नजदीक आएगा तो बीएसपीसीएल की वेबसाइट पर कुछ डेमो दिखाया जाएगा कि आपका ऑनलाइन एग्जाम जो है किस तरह से होने वाला, उसमें कैसा ऑप्शन रहेगा, कहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, कैसे टिक करना है, ये सब डेमो दिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस इज अटेस्ट टू फॉर सीबीटी, ठीक है। सिलेबस की हम बात करेंगे कि इस एग्जाम को लेकर आपका जो सिलेबस होगा कुछ किस तरह का होने वाला है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो है कट ऑफ डेट की अगर बात करेंगे तो यह फॉर्म 1/4/2024 ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा और 30/4/2024 तक चलेगा। और दोस्तों इस फॉर्म को का जो है एग्जाम डेट भी यहाँ पे दिया हुआ, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मई-जून 2024, ठीक है। मई से जून 2024 में आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का इसका जो हिस्ट्री रहा है दोस्तों, ये 3 से 4 महीना में ज्वाइनिंग तक दे देती है, पिछला वीडियो में भी हमने बताया था। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट भी मई-जून 2024 दिखा रहा है, ठीक है। मतलब फॉर्म जैसे ही क्लोज होगा भरना, उसके ठीक 1 से 1.5 महीना में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएंगे। उसके अगला 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा और आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो है 2-3 महीना के अंदर वहां पे आपका ज्वाइनिंग होने वाला है। तो इसीलिए अगर इस वैकेंसी को लेकर आप कॉन्शियस है तो जरूर आप इसमें अप्लाई करने से पहले ही आज से ही इसके तैयारी में लग जाए दोस्तों, ठीक है। और इसमें बताए गए सिलेबस के अनुसार जो है आप अपने फोकस करें पढ़ाई पे। दोस्तों अगर इसके सिलेबस की बात किया जाए तो आप यहाँ देख पाएंगे कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन तो रहेंगे, परंतु 100 क्वेश्चन में इसमें लगभग हर विषय दिया हुआ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज 10th लेवल का रहेगा जिसमें करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। फिर इसका डिटेल दिया हुआ है कि जीएस में कहाँ कहाँ से आएगा, इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी से आएगा। फिर रीजनिंग भी रहेंगे, ठीक है, यानी कि जीएस जीके जीएस रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे। फिर जनरल हिंदी भी रहेगा, आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका जो है यहाँ टेक्निकल जो आईटी इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है उसका टोटल चैप्टर दिया हुआ है 18, ठीक है। इन 18 चैप्टर से फिर आपका क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो आपका 50-50 का रेशियो रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको ट्रेड से रहेगा और 50 क्वेश्चन में इधर जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी एवं कंप्यूटर भी रहेगा। और यहाँ पे आई थिंक इंग्लिश भी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से भी रहेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से भी रहेंगे। तो 50 क्वेश्चन आपको टेक्निकल से, 50 में इधर आपका हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी रहेंगे। तो यहाँ पे मेनली रूप से आपको टेक्निकल पेपर पर फोकस करना है, ठीक है। दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ एक अलग यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी हम जो है आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का वहाँ क्वेश्चन करवाते हैं, जहाँ प्रत्येक दिन आपको 10 से 15 नए नए क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही सारे ऑप्शन पे भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बीएसपीसीएल वैकेंसी कई सालों से वेटेड था, बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी को लेकर इंतजार कर रहे थे। तो आपका दोस्तों इंतजार का घड़ी समाप्त हो चुका है, यहाँ पे आपको अब समय आ चुका है जॉब लेने का, तैयारी करने का, फॉर्म भरने का। तो दोस्तों जैसे ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो उससे पहले जो है आपको जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना है ये सब बनवा के रेडी रखें और तुरंत अप्लाई करें और वैकेंसी की तैयारी में आज से ही लग जाए। बताए गए सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करें। आई होप आप उस हिसाब से पढ़ेंगे तो इसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इस तरह से ये फुल नोटिफिकेशन का डिटेल था। फिर मिलते हैं दोस्तों, किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं फिर नए वीडियो में आपके साथ उपस्थित होता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी प्रकार का अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो और भी दोस्तों को, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।